क्लास है इसका मैम, बड़े वाले का। हाँ तो थोड़ा देर पढ़ लेगा, आधा घंटा, फिर करते रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। देखो मेरे लाल, क्या है नहीं है ना। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं नन्या। कल आपको ट्रायंगुलर पैटर्न वाला बताया था बाबू। तो ट्रायंगुलर पैटर्न दो तरह से बनता है, आपके बुक में दे ले बाबू, ये सब भेज ले। एगो ट्रायंगल ऐसे बनेगा बाबू मेरे, एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट, इसके ऊपर इसके ऊपर, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और मान लो एगो राइट एंगल ट्रायंगल भी बनेगा बाबू। मान लो तीन गो डॉट है, तो दो डॉट है तो इसके ऊपर दो और इसके ऊपर है, तो ये भी एगो क्या बनेगा, राइट। तो दो तरह से ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है, उसको अभी बता देते हैं। आप लोग के बुक में दिले अननिया ऐसा का वाला ये ट्रायंगुलर पैटर्न है, ये भी है बाबू मेरे। एगो स्क्वायर वाला भी मेरे ला, वो भी बता देते हैं। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर ये ट्रायंगुलर वाला, ये वाला पैटर्न भी बता देते हैं बाबू। अरे जैसे इसको बनाया वैसे इसी तरह बनाना, ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला पैटर्न बनेगा। नेक्स्ट मेरे लाल, तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा रहे हैं। शांति से सुनना है, समझना है। ठीक सर। तो स्क्वायर में बाबू आपको क्या बता रहे बाबू, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न। आपको एक सुंदर सा नहीं पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक एक तीन, एक तीन पांच, एक तीन पांच सात, एक तीन पांच सात नौ, एक तीन पांच सात नौ 11, एक तीन पांच, पैटर्न है कि नहीं। तो यही सब हम लोग सुंदर सुंदर पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक मेरे लाल। ठीक सर। क्या कहता बाबू, अगला बाबू, कि द सम ऑफ बाबू फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर समझना है। मतलब नेचुरल नंबर लीजिए, लेकिन पहला लीजिए, स्टार्टिंग वन से कीजिए। फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लीजिए या ऑड नंबर लीजिए, लेकिन स्टार्टिंग कहां से करना है, वन से करना है। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर लो। जैसे बाबू स्टार्टिंग से लिखना है, पांच गो बाबू है ना ऑड नेचुरल नंबर लिखे, लेकिन स्टार्टिंग से लिखिएगा, समझना है। The first of some first the sum of first n odd natural number is बाबू n स्क्वायर। क्या n स्क्वायर मतलब क्या सर, कोई भी बाबू ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर है, जैसे शुरू से बाबू पहला ऑड नंबर, शुरू से दो ऑड नंबर कहेगा, बात को समझना। कहेगा फर्स्ट टू ऑड नंबर लिखेगा, कौन कौन लिखेगा, वन लिखेगा और थ्री लिखेगा, है ना। कहेगा फर्स्ट थ्री ऑड नंबर, तो क्या लिखेगा, वन लिखेगा, थ्री लिखेगा, फाइव लिखेगा। यही ना फर्स्ट तीन ऑड नंबर। ऊपर क्या देख रहे इसका, स्टार्टिंग से तीन ऑड नंबर लो, स्टार्टिंग से चार ऑड नंबर लो, अनन्या स्टार्टिंग से पांच लो, छह लो, जितना लेना है ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, जैसे लिख के बताते हैं मेरे लाल। ये तो लिखिए लिए आप लोग, है ना। फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे बाबू कि मान लो पहला ऑड नंबर लो, तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है, एन बराबर वन, मतलब पहला ऑड नंबर वन हो गया सर, कि नहीं। हाँ सर, पहला ऑड नंबर क्या लेंगे, वन हो गया। करा एन बराबर टू, मतलब फर्स्ट दो ऑड नंबर लीजिए। तो फर्स्ट दो ऑड नंबर कौन, एक वन बाबू और एक अगला कौन होगा, वन के बाद क्या होगा, थ्री होगा। यही ना फर्स्ट ऑड नंबर होगा, दो गो। फर्स्ट एन बराबर थ्री मतलब पहला तीन गो ऑड नंबर लो। तो पहला वन, फर्स्ट तीन मतलब स्टार्टिंग वन से करना। अब बाकी तीन गो ऑड नंबर लीजिए बाबू कंसेक्यूटिव वाला। वन थ्री, कौन सा, वन लेंगे, थ्री लेंगे, है ना, फाइव लेंगे। एन बराबर चार, फर्स्ट चार ऑड नंबर है ननिया। तो वन लीजिए, थ्री लीजिए, फाइव लीजिए और उसके बाद क्या लीजिएगा, सेवन लीजिएगा। यही ना चार ऑड नंबर, पहला चार ऑड नंबर, एक के बाद तीन के बाद पांच के बाद सात, ऑड नंबर समझता है ना जी। हाँ सर। फर्स्ट बाबू पांच वो ऑड नंबर, पहला तीसरा पांचवा सातवां, चार हुआ, सेवन के बाद कौन ऑड नंबर होगा, नाइन होगा, नहीं होगा। हाँ सर। फर्स्ट छह ऑड नंबर, तो फर्स्ट से सिक्स ऑड नंबर कौन, पहला तीसरा, स्टार्टिंग से छह गो, थ्री के बाद फाइव सेवन नाइन, अब नाइन के बाद क्या, इलेवन, है ना। हाँ, इलेवन हो गया। एन बराबर सात, फर्स्ट सेवन ऑड नंबर, तो स्टार्टिंग से लो बाबू, पहला तीसरा फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन। आए सर इतना ही तक जाए ना, ना ना,
आगे जगह कहेगा फर्स्ट 8 ऑड नंबर तो 15 जाएगा। फर्स्ट बाबू 9 ऑड नंबर तो 15 के बाद 17, ऐसे सो ऑन चलते जाएगा। इतना समझ में आ गया है ना। ऊपर क्या देख रहा है बाबू आर्यवीर शैतान। तो वही द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, पहला ये सारे के सारे क्या पहला ऑड नंबर है बाबू। इसमें फर्स्ट वन एक ऑड नंबर पहला, दो ऑड नंबर पहला, तीन ऑड नंबर पहला, चार ऑड नंबर पहला, पांच गो, छह गो, सात गो। अब कह रहा है इस सारे का सम, मतलब बाबू वन तो वन है, ये दोनों का सम करो। 1 + 3 कितना आएगा सोचो। 1 + 3 कितना होगा, 4 होगा। ये तीनों का सम 1 + 3 + 5 कितना होगा सोचो सोचो, है ना। 1 + 3 + 5 9 होगा। ये चारों का सम अनन्या 1 + 3 + 5 + 7 कितना होगा, 16 होगा। ये सबका सम मेरे लाल 3 5 7 9, इसको ऐड करो 25 आएगा। ऐड करने के बाद ऐड करो ना जी, 9 7 16 5 21 4 25, ये सबको बिना एक ऐड करो। 1 + 3 + 7 + 9 + 11 36, इसको भी ऐड करो। 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 14 9। तो मैजिक नहीं हो रहा है क्या, मैजिक हो रहा है सर। जितने भी फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर है उसको यदि हम सम कर रहे हैं सर, तो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 16 25 36 49, आगे 16, अगला आएगा 64। तो ये क्या है सर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मैजिक नहीं हो गया बाबू कि कोई भी बाबू है ना, किसी भी बाबू अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को अगर आप सम कीजिएगा तो हमेशा क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। वन परफेक्ट स्क्वायर है वन, वन का स्क्वायर है 4, दो का स्क्वायर है 9, तीन का स्क्वायर है 16, 4 25 5 36 49 है। तो मैजिक है कि नहीं सर। कोई भी फर्स्ट एन ऑड नंबर ले लो, कोई भी ले लो, शुरू से 10 गो फर्स्ट ऑड एन नंबर ले लो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, जहां तक जाना जाओ, सारे को ऐड करोगे तो जरूर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। हाँ सर। तो वही समझना है मेरे लाल। तो कह रहा सम ऑफ फर्स्ट ऑड जो एन नंबर है बाबू मेरे, है ना, वो क्या होता है, उसका सम निकालेंगे तो उसी नंबर का स्क्वायर होता है। मतलब क्या सर, जैसे n = 3, है ना, इसके सारे नंबर का सम निकालिए तो 9, 3 का स्क्वायर बना कि नहीं बना, 3 का स्क्वायर बना ना। हाँ यही ना है। हाँ n = 4 है बाबू, तो फर्स्ट 4 ऑड नंबर का सम निकालो 16। तो देखो 4 का स्क्वायर बना कि नहीं बना, जो यहाँ नंबर है उसी का स्क्वायर बन रहा है। अगर n है तो n का स्क्वायर बनेगा, बात पचा। जैसे 6 है ना, तो इस सारे का सम निकालेंगे तो 36, तो इसी 6 का स्क्वायर है कि नहीं है, है ना। हाँ अनन्या समझते चलना। 7 है तो बाबू ये सारे का सम निकालोगे तो यहाँ 49 आएगा, जो 7 का स्क्वायर होता है। तो जब भी जिन्हें फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालोगे तो कोई ना कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू कि यदि कोई स्क्वायर नंबर है, कोई भी स्क्वायर नंबर है, कोई भी स्क्वायर नंबर है मेरे लाल, है ना, जैसे मान लो 64 एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर चाहे परफेक्ट स्क्वायर बोलो, तो डेफिनेटली बाबू ये किसी ना किसी बाबू, है ना, स्टार्टिंग से सारे ऑड नंबर का सम करो बाबू तो उसका जरूर बाबू 64 होगा। अब कितना होगा बाद बाद की बातें। अगर 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरे लाल, है ना, तो 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे करके बाबू 15, स्टार्टिंग से बाबू सारे ऑड नंबर का सम करोगे ना बाबू मेरे, तो कहीं ना कहीं जरूर 64 आएगा ही आएगा। वही चीज लिखा लो, इफ इज स्क्वायर नंबर, स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट हैज टू बी सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम बाबू यहाँ पे छूट गया मेरे लाल, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मेरे लाल, यस यहाँ सर, तो 1 तभी छूट, मैं कह रही थी कि कुछ है वहां पे। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 में मतलब स्टार्टिंग से बाबू, स्टार्टिंग एक से बाबू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम निकालिएगा तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होगा। इतना समझ गए ननिया, बोले आगे बाबू। तो आपको चेक करने का रहा बाबू 38 64 71 और भी नंबर होते परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो एक तो तरीका है सर, म्यूट करो जी, एक तो तरीका मेरे लाल प्राइम फैक्टराइजेशन करो,
है ना। फैक्टर करके बाबू पेयर बना, जोड़ा बना। दूसरा क्या बाबू, इसमें बाबू ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। 38 है बाबू, तो इसमें ऑड नंबर एक बार 1 सब्ट्रैक्ट करो, और सब्ट्रैक्ट करते करते बाबू यदि रिजल्ट कहीं पे 0 आएगा तो कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर है, यदि नहीं आएगा तो कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सर हमको इसको नहीं कौन समझ सा में। मेथड कहते हैं? ये मेथड उड़द कुछ नहीं, वो पैटर्न है मेरे लाल, है सर ना। इसका कोई नाम भी है? हमारी बुक में इसका कोई नाम दिया है, इसमें ऑड नंबर से माइनस करना होता है। लॉन्ग अच्छा हाँ, तो है, अब जो भी पता नहीं। नाम दे बाबू है ना, कोई नाम बाबू है ना, नाम हमको काम के पीछे भागना, ठीक। अब इसको बाबू चेक करना कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे सर, तो ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। जैसे कैसे करेंगे, 38 का बाबू है ना सॉल्यूशन मेरे लाल, 38 का चेक करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करना, 38 माइनस 1 करना, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते चलिए, देखिए रिजल्ट लास्ट में 0 आएगा, आ गया तो परफेक्ट, नहीं आएगा तो नहीं। तो 31 माइनस 1 कितना, 37। अब ये जो 37 हुआ मेरे भोला, इसको लेना है। 37 में 1 के बाद अगला ऑड नंबर कौन, 3। अरे 1 के बाद कौन, 3, तो 37 माइनस 3 कितना, 34। फिर 34 यहां लिखना है, और 3 के बाद ऑड नंबर कौन, सोचो बाबू अनन्या। 3 के बाद ऑड नंबर कौन बाबू, 5। 34 माइनस 5 कितना, 29। फिर 29 आगे लिखिए। अब 1 3 5, 5 के बाद सौतना ऑड नंबर कौन, 7। 29 माइनस 7 कितना, 22। फिर 22 को यहां लिखो। 7 के बाद ऑड नंबर कौन बाबू मेरे, सोचो सोचो, 9। तो 22 माइनस 9 कितना, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 30 जी, कि नहीं। 13 9 22। अब बाबू क्या करेंगे, 13 बाबू माइनस 9 के बाद अगला ऑड नंबर कौन, इधर ऑड लेना, 1 3 5 7 9 11, घटाओगे तो 2। फिर 2 के बाद बाबू काली मंत्र छू, 2 में सब्ट्रैक्ट कीजिए मेरे लाल। 11 के बाद ऑड नंबर कौन, 13। तो 2 माइनस 13 कितना, -11 आ गया। तो 0 नहीं ना आया, अब देखो पॉजिटिव और निगेटिव बीच में 0 नहीं ना आया, तो कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 38 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बाबू ऐसे करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करो, जो अगला आएगा उसमें, फिर उसमें अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करो, फिर अगला करो, यहाँ वाला जो रिजल्ट आएगा उसमें सब्ट्रैक्ट करते चलना। अगर लास्ट में रिजल्ट 0 आ गया तो कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं आया तो नहीं कहेंगे, है ना बाबू। तो ये बाबू क्या होगा, इसलिए बाबू मेरे 38 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कैसे सर, इसी पैटर्न को यूज किया बाबू, सूर्य में बताएं बाबू मेरे, सारे ऑड नंबर को सम करो, 1 3 5 7 9 11 13, अगर ये सारे का सम 38 देगा तो कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर है बाबू। तो सम अगर बाबू 38 देता है ना, तो घटाने पे रिजल्ट 0 आता मेरे लाल, लेकिन बाबू है ना सम नहीं आएगा 38, तो इसलिए मेरे बाबू 38 इज नॉट परफेक्ट नंबर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखो, इंक डालते हैं। अगला बाबू नहीं हमरा समझ में आया, 64 को बताते हैं, नहीं समझ में आया 64 वाला बताते हैं। सर ये लिखो तो मेरे भोला, पहले से ही पता है कि वंस डिजिट में 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या बाबू, वन स्टेज में, वंस डिजिट में 8 है तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हाँ मेरे लालू, आज देखो आपको बहुत सारे तरीके बता दिए, लेकिन बाबू बुक में हो सकता है वो कहेगा इसको ऑड करके सब्ट्रैक्ट करो, है ना। तो ऐसे करके आपको स्कूल वाला जैसे कहेगा उसी तरह से कीजिएगा ना, वो तो है ही बाबू कि यूनिट प्लेस पे 8 है मेरे लाल। नया वाला बुक में बाबू आपको ये वाला दिया हुआ है। यस सर। हाँ बोले। सर 64 भी नहीं होगा। हाँ मेरे लाल 64 भी नहीं होगा, सही बात है। लिखिए बताते हैं। सर ये तो पुरानी बुक में भी है, पर अलग से टॉपिक नहीं है, बस क्वेश्चन में है। सर अच्छा 64 ठीक, लिखो ना, बताते हैं जी 64 होगा नहीं होगा। होगा। सर 8 का। हाँ बाबू,
सर 64 भी क्यों? क्या मेरे बाबू? अच्छा सर नीचे कर 64 भी नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा जी? सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कौन सा 64 बाबू? यस सर। अच्छी बात। चलिए, आप बनाए बाबू, बहुत खुशी हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं, बताते हैं, लिखिए ना। लिखो जल्दी, मन से पढ़ना। अनन्या बोले। सर हो गया। वेरी गुड। देखो हम लोग 64 को चेक करेंगे सर। 64 बाबू 8 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जी? 8 का स्क्वायर है ना बाबू, तो 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इस सब शैतान किया क्या होगा बाबू? 64 में 1 घटाया होगा, फिर 64 में 3 घटाया होगा, 64 में 5 घटाया होगा। यहाँ जो रिजल्ट आएगा उससे घटाना, यहाँ जो रिजल्ट आएगा उससे घटाना, यहाँ जो रिजल्ट आएगा उससे घटाना, ठीक है ना? इसीलिए आपको सर नहीं आ रहा मैंने तो बाबू। उसी से किया है। अच्छा ठीक है, देखिए करते तो। मैंने 49 में 15 ऐड कर दिया। 64 परफेक्ट स्क्वायर बाबू घटाने के बाद 0 आना ही आना है। हम लोग तो ऐसे भी कर सर सकते हैं, 49 जो आ रहा है उसमें 15 और ऐड कर देते हैं आगे में 13 के बाद। नहीं, स्टेप बाय स्टेप करना है, वैसे नहीं करना, आपका स्टेप बाय स्टेप करना है। देखो मेरे बाबू, अगला कौन है सर? 64 है। तो क्या करेंगे? 64 में सबसे पहले 1 घटाएंगे, पहला ऑड नंबर ये है, स्टार्टिंग 1 से करना। तो 64 माइनस 1 कितना? 63। अब 63 में क्या घटाओगे? 1 के बाद ऑड नंबर क्या होता है रिया भी? 2 होता है जी। 2 ये घटाया होगा। 1 के बाद अगला ऑड नंबर, क्या ऑड नंबर घटाना मेरे लाल, ही ना कि 2 3 4 5 कर दो। तो 63 माइनस 3 कितना? 60। अब 60 के बाद बाबू 1 3, अगला ऑड नंबर कौन होगा नन्या? 5। 60 माइनस 5 कितना? 55। सब घटा दिया बाबू, 1 2 3 4 करके घटा दिया नारिया वीर। नेक्स्ट मेरे लाल, 55 में 5 के बाद अगला ऑर्डर नंबर बाबू आर्यवीर 6 ना जे। फिफ्थ के बाद सर पहला ऑर्डर 7। नंबर को। हाँ, तो 55 माइनस 7 कितना लिख दिया बाबू? 49 लिख दिया जी। 48। यस सर। हाँ 49 लिख दिया, इसीलिए गलती हो गया। 48 माइनस 5 के बाद 7 के बाद अगला नंबर कौन है ननिया? 9। 48 माइनस 9 कितना? 39। घटाना उल्टा बाबू, 39 में 11 घटाइए। 1 3 5 7 9 11, तो 39 माइनस 11 कितना? 27। 28 28 11 39। 28 में किसको घटाना है? 11 के बाद अगला नंबर कौन? ऑड नंबर 13। 28 माइनस 13 कितना? 15 कि नहीं? हाँ सर, तो घटाने में गलती की होगे बाबू। नेक्स्ट मेरे ला, तो इस तरह से भी चेक किया जा सकता है। ये तो बाबू 64 है, ये बोला मेरा 15 आया। 13 के बाद अगला ऑड नंबर कौन? 13 के बाद 15 सर। 15 माइनस 15 कितना? 0। रिजल्ट 0 आ गया। तो कहेंगे बाबू क्या है? 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना? तो आपको स्कूल में बाबू जैसे कहेगा उस तरह से बनाना। ऐसे तो 64 बचपने से रटा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन ऑड नंबर घटा घटा के देखो, 1 3 5 7 9 सारे ऑड नंबर, इस सब का सम करोगे ना बाबू 15 तक के, तो 64 आएगा। 1 3 5 7 9 इसको सम करोगे तो 64 आएगा बाबू, ठीक नहीं? इसलिए मेरे बाबू 64 इज क्या? ऑड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसलिए बाबू 64 इज परफेक्ट। लास्ट में 0 आ गया तो परफेक्ट हो जाएगा।
हाँ सर, बात तो समझ में आता है। 71 का चेक कीजिए जल्दी से। 71 का इसी तरह से चेक करना है। 1 3 5 7 9 और वही घटाते चलना है, घटाते चलना है। ऋषभ बाबू ऑन करो जी, घटाओ संस्कार। 1 3 71 में बाबू अगला 3 को क्वेश्चन था ना जी। समझ में आ रहा है अनन्या? बोले थोड़ा थोड़ा। ए अनन्या। यस सर। हाँ सर, जबरदस्ती वाला सर। 71 में क्या घटाओगी? 1 घटाओगी, कितना? 70 में फिर कितना घटाओगी? 3 घटाओगी, 63 में कितना घटाओगी? 67 होगा। हाँ 67 होगा। 67 में कितना घटाओगी? यही घटाने में गलती हो जाएगा तो फिर कंफ्यूजन होगा। 62 में 7 घटाएंगे बाबू गणेश। 62 में कितना घटाएंगे? 7। इधर ऑड लेते चलना तो 55 हो जाएगा। 55 में फिर बाबू यही करते रहो, 9 घटाओ, 7 के बाद 9, 46 हो जाएगा। 46 के बाद 11 घटाओ अनन्या, 35 हो जाएगा। 35 के बाद बाबू मेरे 13 घटाइए, 22 हो जाएगा। 22 13 35। सर ये 20 सर नहीं है। 22 के बाद 15 घटाइए बाबू तो 7 हो जाएगा, है ना? 7 के बाद मेरे लाल 17, 13 के बाद 15 के बाद 17। इधर से बढ़ते चलना ऑड नंबर। 7 - 17 कितना? -10। जीरो नहीं ना आया जी? 7 से छोटा जीरो आना चाहिए था, नहीं आया बाबू। जीरो आ जाता तो हो जाता, तो इसलिए बाबू 71 इज नॉट परफेक्ट इसका। है ना? हाँ सर। तो यही आपको बाबू ऑड नंबर सर का ऐसा कॉन्सेप्ट था। होमवर्क दे दो, होमवर्क। अच्छा, यही आपका ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट है बाबू, कि जब भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड कीजिएगा तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही निकलेगा। शुरू का 5 को ऑड नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो वो 5 का स्क्वायर बनेगा। शुरू के 10 ऑड नंबर का सम कीजिएगा तो वो 10 का स्क्वायर बनेगा, है ना? लिखिए आ रही है वीर बाबू। डन सर। ला बाबू, थोड़ा सा स्क्वायर, कल ट्रायंगुलर वाला बताए थे बाबू, आप लोग के बुक में दिया हुआ है मेरे ला स्क्वायर बाबू। नंबर्स बाबू, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न मेरे लाल। numbers whose dot pattern can be arranged सर एन नहीं can लिखा। be numbers whose dot pattern babu can be arranged babu arranged to form a square। सर इसको भी लिखना है? हाँ, सर कहाँ पे? ट्रायंगुलर नंबर में जहाँ पे अभी लिख रहे थे उसके बाद? इसके नीचे जो तीनों बनाए उसके नीचे लिखो are known as a square number। दिया हुआ बुक में तो काहे छोड़ा जाए बाबू। मतलब क्या सर? डॉट पैटर्न को आपको क्या अरेंज करना? स्क्वायर के रूप में। जैसे बाबू 1 4, है ना?
16 3 1 4 बाबू, फिर 9, इसको 16 25 36, ये सब बाबू स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। सारे के सारे क्या स्क्वायर नंबर है 1 4 9। कैसे सर? एक डॉट हो गया, लिखो नहीं तो ऊपर बनाते हैं। डॉट को अभी कैसे लिखना? कल ट्राइंगल में लिखे थे बाबू मेरे, है ना? कल ट्राइंगल में आपको लिखे थे, आज आप बाबू स्क्वायर में डॉट को रिप्रेजेंट करना। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो मेरे लाल। सर हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट मेरे इसको स्क्वायर के पैटर्न के रूप में लिखो। कैसे लिखिए? स्क्वायर के पैटर्न के रूप में। देखो कैसे लिखिएगा जी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को बाबू हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। नया वाला बुक देखा रिया वीर? सर पुराने वाला तो चल रहा है। पुराना चले चाहे नया चले बाबू, आप किसी भी बुक से बनाओगे बन जाएगा, सीधा सी बात है। सर ये देखो तो बहुत बाबू, easy है। स्क्वायर पैटर्न बनाना था। पहला सर, पहला डॉट सर नीचे से ड्रा करते बाबू, ऊपर जाएगा। ये एक हो गया सर। 4 का स्क्वायर बनाना, तो 4 का स्क्वायर कैसे बनाइएगा? 2 डॉट नीचे और 2 डॉट ऊपर। ये वो स्क्वायर हुआ ना जी, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। 9 है, 9 में कैसे? 3 डॉट नीचे लेना है, 3 डॉट नीचे। एक स्क्वायर शेप बनाना, स्क्वायर रेक्टेंगल स्क्वायर समझता है ना, वही स्क्वायर। और 3 डॉट ऊपर, 1 डॉट के ऊपर नीचे, है ना? तो कोई भी स्क्वायर नंबर अगर है बाबू मेरे, तो उसको स्क्वायर डॉट के पैटर्न के रूप में लिख सकते हैं। 16 है, 16 में कैसे बनाओगे? 4 डॉट नीचे लोगे, उसके ऊपर 4 4 का, 1 2 3 4, लो 4 करो विचार, 8 हो गया, हो गया 12। तो ये भी एक स्क्वायर है सर। क्या? इस 16 हो गया। 25 लेना है बाबू। मान लो 25 लोगे तो सर 5 अभी डॉट लिखना नीचे है। करोगे। हाँ जी, 5 डॉट नीचे करोगे तो 5 5 ऊपर बाबू, 6 करोगे तो 36 आएगा। 6 डॉट नीचे, 6 6 ऊपर करके। तो ये जो है बाबू कैसा स्क्वायर डॉट पैटर्न है। कहिए इसी बाबू, यही मोदी की सरकार है बाबू। यहाँ लगता है सीधा थोड़ा नहीं हुआ, तिरछा भाग गया। तो यही आपको करने हैं बाबू। सर आज मोदी का बर्थडे। आज मोदी का बर्थडे है जी। सर 75। चलिए, अच्छी बात है बाबू। सर आपका कब है? हम लोग का बर्थडे नहीं है, बोला मेरा।
पते नहीं चला भोला मेरा। हम लोग के गार्जियन सर आप हाईली बर्थडे में भी क्लास कराते हैं? हम लोग के पेरेंट्स बाबू हाईली एजुकेटेड नहीं ना है जी, तो पते नहीं चला, उनको लिखने ही नहीं आता था बाबू, इसीलिए भूल गए। सर आपके आधार कार्ड में तो लिखा ही होगा कुछ ना कुछ। अरे वो डुप्लीकेट वाला। 1 जनवरी। 5 5 5 5। सर तो आप 1 जनवरी को बना दिया करो, सर तो अच्छी बात है डुप्लीकेट वाला ही बता दो। या फिर 29 फरवरी भी बना सकते हो, 4 साल में एक बार। 6 डॉट लीजिए, कितना लीजिए तो ये क्या है 149 बाबू 16 है, ये सारे के सारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसको स्क्वायर डॉट के पैटर्न में लिख सकते हैं। आगे मेरे लाल एक और बना लो, ऐसी करके बाबू 7 भी बना सकते हो। 2 2 4 और 2 6 बाबू, ये सब कुछ नहीं बोली मेरी। 2 2 4 रो रही थी, इतना ही लगी सर ना आप बताएं। इसमें कुछ है ही नहीं बताने लायक। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसी तरह से 6 6 ऊपर करो बाबू आर्या बीर। 22 सर। 22। 2 2 4 2 6 6 ऊपर भी जाना है। आप लोग सही सही बनाइएगा, 6 ऊपर भी जाएंगे। तो ई भी आपको क्या एक पैटर्न है मेरे लाल, 36 हो गया। ठीक ठीक से आगे बाबू ट्रायंगुलर नंबर कल बताए थे मेरे, तो ट्रायंगुलर नंबर को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे सर? ऐसे सर, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने कल बताए थे जी। हाँ सर, उसको हम लोग बाबू राइट एंगल ट्रायंगल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कल बताए थे बाबू ट्रायंगुलर नंबर कैसे निकालिएगा। ट्रायंगुलर नंबर मेरे लाल कौन कौन है बाबू? 1 है, 3 है ना? उसके बाद 6 है बाबू, 10 है, 15 है। कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करो, 1 + 3 परफेक्ट स्क्वायर, 6 + 3 परफेक्ट, ये परफेक्ट, ये परफेक्ट कि नहीं? अप टू सो ऑन बाबू। ये ट्रायंगुलर नंबर, इसको ट्रायंगल में राइट एंगल में लिख सकते हैं। 1 हो गया, 3 को कैसे लिखिएगा? 2 डॉट नीचे, ये 1 हो गया। 1 अपने आप में एक कंप्लीट ट्रायंगल, एक कंप्लीट बाबू स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल 3 हो गया। 6 बाबू, तो नीचे 3 डॉट दीजिए, इसके ऊपर 2 डॉट और इसके ऊपर 3 डॉट, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये 6 हो गया। ट्रायंगुलर नंबर बताए थे ना वो कौन कौन है? 1 3 6 बाबू। 10 मेरे लाल, तो नीचे 4 डॉट दो, इसके ऊपर बाबू 3 डॉट, इसके ऊपर 2 डॉट, इसके ऊपर 1 डॉट, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये हो गया 10 मेरे लाल। कल जो बताए थे ट्रायंगुलर राइट एंगल ट्रायंगल में भी कर सकते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना सकते हैं। 15 डॉट बाबू। पांच बाबू, 5 डॉट, इसके ऊपर 4 डॉट, इसके ऊपर 3 डॉट, इसके ऊपर 2 डॉट और इसके ऊपर 1 डॉट। ये 15 हो गया ट्रायंगुलर नंबर कि नहीं बाबू मेरे? हाँ सर। 21। अगला बाबू कौन आएगा? 6 वाला नीचे 1 डॉट, 2 3 4 5, नीचे 6 डॉट लोगे तो ले सकते हो। 1 2 3 4
5 6, 6 के ऊपर 5 डॉट, 5 के ऊपर 4 डॉट, 4 के ऊपर 3 डॉट। हेलो सर। हाँ बाबू। हेलो हाँ सर बाबू। 30 छो 4 10, छो 4 10, 4 14, 14 3 17, 21। छो 5 11, 11 ये 21 हो जाएगा। 11 5 16, 3 19, 2 20, 100 लिखो। तो ये कैसे बन रहा है सर? राइट एंगल ट्रायंगल अनन्या कैसा बन रहा है? राइट एंगल। तो आप बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सारा का सारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मिलाइएगा तो कुछ इस तरह से सारे के सारे आपको राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे कि नहीं? हाँ सर। तो ये ट्रायंगुलर नंबर कल बताया था बाबू, उसी का ये कौन सा फॉर्म हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल वाला हो गया। आगे मेरे लाल। बाय सर। ए भाई सर, पिटाई खोज रही हो का बाबू? सर अब टाइम तो हो गया। हाँ बाबू। हाँ सर, नमस्ते सर। अच्छा सर, तो मैसेज हमको कर दीजिए सर, नहीं तो हम आप ही के नंबर पे ग्रुप का लिंक भेज देते हैं, उसमें व्हाट्सएप। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। नेक्स्ट मेरे बाबू जल्दी लिखिए। अगला बाबू, अब इसमें बाबू क्या करना है? आप लोग के बुक में दिया हुआ है पलाक्षी भोली, जैसे 4 है बाबू, तो इसको एक इस तरह से डब्बा में पैक कर सकते हो स्क्वायर के रूप में, है ना? हाँ सर, कि नहीं? डब्बा में इसको स्क्वायर के रूप में पैक कर सकते हैं। अब क्या बाबू, 4 है मेरे लाल, है ना? तो इसमें बाबू स्क्वायर में ट्रायंगुलर भी शामिल है, स्क्वायर में ट्रायंगल भी शामिल है। वही आपको सोचना है कैसे ट्रायंगल शामिल है। ये 3 इधर से, एक इधर से पहले कंसीडर कर लो, है ना? तो 1 + 3 कर सकते हैं। हमको नहीं समझ में आया बाबू मेरे, नहीं आया तो आगे समझो। जैसे बाबू आप लोग के बुक में किया गया, ये 3 गो नंबर बाबू मेरे, तो एक इधर हो गया, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अगला में कैसे ट्रायंगल बनाइएगा सोचिए? अगले वाले में आपको ट्रायंगल कैसे बनाइएगा? ये कितना हो गया? 1 + 3 कितना हो गया बाबू? 1 + 3 मेरे ला। 4 को कैसे ट्रायंगल में कर सकते हैं? एगो 1 हो गया बाबू, उसके यार पास 3 बाबू। यहाँ पे क्या कीजिएगा? 3 बाबू, और 2 2 4 2 6, जो 3 यार + 6। अगला बाबू, अगला आपको ट्रायंगल बनाना है ना? अगला ट्रायंगल कैसे बनाइएगा सोचिए मेरे लाल। ठीक, देखो बाबू अनन्या, अगला ट्रायंगल बाबू 3 और भी यार 6, म्यूट कर दीजिए बाबू मेरे। एक इधर से ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल करके बनाया गया, तो 2 2 3 2 5 हो गया बाबू, 5 + 11, है ना? यही बाबू सर ये आपका क्या है? मैं
ये आप लोग के बुक में दे दिया बाबू सर दर्द करने के लिए। 3 + 6 कितना 9, 3 का स्क्वायर और ये बाबू 4 का स्क्वायर। लिखो मेरे ला, जो स्क्वायर नंबर है इसमें बाबू आपको ट्राइंगल बनाया गया, यहाँ देखते हैं। ठीक। म्यूट करो बाबू मेरे, यहां से ये 2 ले लो तब आपका हो जाएगा। सॉरी, यहां से आप इसको 2 ले लीजिए। स्टार्ट किया जिसमें मैंने अपनी तो ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। अगला में कैसे कीजिएगा? सर मेरा तो खराब हो गया। तो इसमें 6 हो जाएगा, ये आपका पैटर्न हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, एगो 10 हो जाएगा। अगला में बाबू आपको इसी में सोचना है बाबू मेरे। अरे देखो ना, बोलिए ट्रायंगल एगो बन रहा है ना जी, यहां से ऐसे करके ऐसे, तो नीचे 4 अबरी नीचे 5 ले लो, अबरी नीचे ये सब 5 कर दो, 5 के 4 के ऊपर 3, तो 5 के ऊपर 4, यहाँ से फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, कौन घेरा जाएगा? ये सब पूरा का पूरा घेरा जाएगा। इस तरह से बाबू मेरे है ना, ऐसे करके घेरा जाएगा। सर नीचे और एक होगा, और एक डॉट होगा। हाँ, नीचे एक और डॉट जाएगा, ये वाला जाएगा एक। तब यहाँ से ऐसे ऐसे भागेगा। तो इसमें क्या डॉट? 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। तो 10 में बाबू 15 + 10 मेरे लाल 5 का स्क्वायर। कुछ इसी तरह से नहीं आप लोग के बुक में दे ले बाबू मेरे। कुछ नहीं किया गया बाबू, ट्रायंगल आपको। अच्छा, ना समझे प्लाक्षे, बुक ओपन कीजिएगा बाबू, पेज नंबर बोली सर समझ कितना गई। में 7 है, पेज नंबर 7, आगे यही डब्बा में भरना है बाबू मेरे। सर एग्जाम में आया था ये। आया था बाबू? यस सर, सिलेबस में था। हाँ बाबू, 7 नंबर पेज में दिया आप लोग का। बाय सर, थैंक यू सर। इसमें आगे और भी पढ़ेंगे। होमवर्क लिखो जी, इसको चेक करो ऑड वाला से बाबू, कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? सर 29। चेक बाबू 29 होगा। 29। एक ही बाबू कम से कम चेक करो बाबू, समझे कि नहीं समझे? चेक बाबू, है ना? 81 बाबू, इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। 3 से ऑड वाले से चेक करना, A - 1, 3, 5, 7 ऐसे करना। गुड इवनिंग 81 सर। है ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू मेरे। चलिए, वर्ड मीनिंग आपको कल लिखा दिया जाएगा बाबू, वर्ड मीनिंग कल लिखा दे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोले मेरे। सर आप ये BHF में भी पढ़ाओगे? नहीं, आपकी अभी दिल्ली दूर है। सर लेकिन ये तो अभी हमारे